तो आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और ये समझेंगे बिकॉज यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस नीट में आए हैं। यानी 9 लाख से भी ज्यादा स्पीशीज जो हैं वो इस वाले फाइलम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे बॉडी फॉर्म्स में इन आर्थ्रोपॉड्स। यहाँ से ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब देखते हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बिकॉज यहाँ से नीट में क्वेश्चंस आते हैं। इस क्वेश्चन का आप लोगों से मुझे जवाब चाहिए, कमेंट में आप आंसर दीजिएगा। तो बच्चों लेट्स क्रैक द नीट टुगेदर, लेट्स क्रश द नीट टुगेदर। नीट की तैयारी में क्या लगता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहाँ हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आ सकते हैं और अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में। IITS 2 हुआ था क्लास 12 के बच्चों के लिए। आज हम उसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। Let's try and let me just give you a simple trick to solve this question. ये सेशन के बाद आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा बच्चों, उस लिंक पर जाइए, आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? हेलो चैंपियंस, राम सर का सभी को राम राम। उम्मीद करता हूं आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही सॉलिड चल रही है ना, और सब कुछ बढ़िया चल रहा है आप लोगों का। यस, तो आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और ये समझेंगे बिकॉज यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस नीट में आए हैं। अगर आप पिछले 5-6 साल के पेपर उठा के देख लो नीट का, तो आपको आर्थ्रोपोडा से तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। तो ये एनिमल किंगडम जो 11th क्लास का चैप्टर है, यहाँ से ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो इसको समझेंगे बच्चों, चलिए अच्छे से इसको डिटेल में समझते हैं विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, ताकि ये टॉपिक तो आप लोगों का एकदम सॉलिड हो जाए। बच्चों फाइलम आर्थ्रोपोडा एक ऐसा फाइलम है पूरे एनिमल किंगडम में जिसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज पाए जाते हैं। यानी 9 लाख से भी ज्यादा स्पीशीज जो हैं वो इस वाले फाइलम के अंदर पाए जाते हैं बच्चों। इसीलिए फाइलम आर्थ्रोपोडा को लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम बोला जाता है। तो चलिए समझते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। बच्चों आर्थ्रोपोडा अगर आप देखो नाम से ही आपको क्या समझ में आ रहा है? आर्थ्रोपोडा। बच्चों यहां पर नाम से थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा is basically the appendages, feet। बच्चों ये जितने भी एनिमल्स आते हैं इस फाइलम आर्थ्रोपोडा में, उनका जो फीट होता है, अपेंडेजेस होता है, वो जॉइंटेड होता है। बच्चों सारे के सारे इंसेक्ट्स इस वाले पर्टिकुलर फाइलम में आते हैं, इसीलिए तो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। तो आप देख लो, कोई सा भी इंसेक्ट देख लो उठा के, बटरफ्लाई हो, हाउस फ्लाई हो, आप स्कॉर्पियन हो, कोई सा भी इंसेक्ट देख लो आप लोग, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा जो उनके लेग्स हैं, उनके जो अपेंडेजेस है वो जॉइंटेड है फ्रॉम विद इन। इसीलिए नाम दिया गया है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है पूरे एनिमल किंगडम का, ये भी क्लियर है, क्योंकि इसके अंदर 9 लाख से भी ज्यादा स्पीशीज पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बच्चों फाइलम आर्थ्रोपोडा में जितने भी एनिमल्स है ना, वो उनका अगर हैबिटेट की बात करें कि भाई वो रहते कहाँ हैं, तो बच्चों वो लैंड पे भी रहते हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, सॉइल में रहेंगे, सी वाटर में रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, और इवन बच्चों एनिमल्स के बॉडी के अंदर या उनके बॉडी के ऊपर रहकर भी एज अ पैरासाइट रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, नरिशमेंट ले सकते हैं उनसे। ठीक है, तो यानी कि ये आर्थ्रोपॉड्स में जितने भी आपके आर्थ्रोपॉड्स जो हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं बेसिकली, वो कहीं भी सर्वाइव कर रहे हैं, वाटर में भी कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी कर रहे हैं, एनिमल्स के बॉडी के अंदर भी कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल भी है, तो दे कैन सर्वाइव एनीवेयर, राइट। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अब बात करते हैं इसका थोड़ा सा डिटेल जाते हैं इसके इस फाइलम के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थ्रोपॉड के जॉमिनल लेयर्स का। तो पूरी जो बॉडी होती है आर्थ्रोपॉड्स की बच्चों, वो तीनों जॉमिनल लेयर से डिराइव है। एक्टोडर्म भी होता है आउटर मोस्ट जॉमिनल लेयर, एंडोडर्म भी है इनर मोस्ट जॉमिनल लेयर, और यहाँ पर आपको मीजोडर्म भी देखने को मिलेगा। यानी कि तीनों जॉमिनल लेयर से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स डिराइव्ड है। इसीलिए आर्थ्रोपॉड्स जो हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्लियर हो गया ये। अब बात करते हैं बच्चों बॉडी कैविटी की। तो यहां पर आप लोगों को ट्रू बॉडी कैविटी देखने को मिलेगा, बिकॉज यहां पर एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है और मीजोडर्म की लाइनिंग है, जिसमें आपको जो दिख रहा है मीजोडर्म, यहां पर आपको एक स्पेस दिख रहा होगा, दिस इज बेसिकली द सीलोम बॉडी कैविटी। तो प्रॉपर यहां पर ट्रू बॉडी कैविटी होता है, इसीलिए दीज एनिमल्स आर सीलोमेट एनिमल। बच्चों इनके बॉडी कैविटी में देयर इज अ फ्लूइड फिल्ड, राइट, और वो जो फ्लूइड फिल्ड होता है दैट इज एक्चुअली द ब्लड। इसका नाम होता है हीमोसियोल। ये जो बॉडी कैविटी है इनके अंदर, उसका नाम है हीमोसियोल, और हीमोसियोल में जो फ्लूइड होता है बेसिकली दैट इज द ब्लड इन देम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा।
अब बात करते हैं, यू कैन सी हियर इनकी सिमेट्री की। मैंने बटरफ्लाई दिखाया आप लोगों को। बटरफ्लाई की बॉडी को अगर आप डिवाइड करोगे तो इस वाले प्लेन से पूरी बॉडी दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। इसीलिए इफ अगर सिंगल प्लेन से पूरी बॉडी दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड होती है तो इसको बोला जाता है बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन क्या बताऊं मैं, अगर मैं इसको इस प्लेन से डिवाइड करता हूं तो क्या ये बटरफ्लाई ऊपर वाला और नीचे वाला हाफ इक्वल होगा, आइडेंटिकल होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड हो पा रहा है इक्वल हाफ में, तो इसकी सिमेट्री हो जाएगी बाइलेटरली। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो इनके बॉडी में आपको सारे ऑर्गन सिस्टम्स देखने को मिलेंगे। आप लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा, नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा। तो यू विल फाइंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज देयर। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आर देयर इन देयर बॉडी। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इनकी बॉडी की। तो बच्चों इनकी बॉडी जो होती है ना, वो कवर्ड होती है एक बहुत थिक और टफ नॉन लिविंग काइटिनस क्यूटिकल से। तो बच्चों ये याद रखिएगा, काइटिन आपको पता है ना, आप लोगों ने जब हम लोग फंगस पढ़ रहे थे तो फंगस की सेल वॉल भी कंपोज थी काइटिन से, राइट? तो काइटिन से इनके एक्सोस्केलेटन भी कंपोज होते हैं और काफी इसी वजह से थिक और टफ होते हैं, राइट? तो एक्सोस्केलेटन जो है, तो एक्सोस्केलेटन ऑफ दीज एनिमल्स, दे आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड देयरफॉर काफी थिक और टफ होते हैं। ये बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक तरीके से। अब फाइलम आर्थ्रोपोडा में आप देखोगे तो इसमें काफी ज्यादा इंसेक्ट्स आते हैं और इनके अंदर बच्चों अगर पूरे बॉडी को देखूं तो 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो ये चीज ध्यान रखना। और जॉइंटेड लेग्स तो होते ही हैं, इसीलिए तो आर्थ्रोपोडा बोला गया है, जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है एक्सटर्नली और इनकी बॉडी को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, हेड पोर्शन, थोरेक्स पोर्शन एंड एब्डोमेन पोर्शन। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग कमेंट में। आर्थ्रोपोड्स आर ऑप्शंस देखिए, ए बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बी बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों बाइलेटरली सिमेट्रिकल तो होते ही है, दोनों ठीक है ऑप्शन, बट उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है या ऑर्गन लेवल होता है? डेफिनेटली ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आर देयर। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, राइट? अब बढ़ते हैं आगे। अब इनके बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं क्या, कैसे एक्सचेंज करते हैं गैसेस का, वो भी थोड़ा ध्यान देते हैं। बच्चों इनके बॉडी में आपको गिल्स, बुक लंग्स और इवन ट्रैकियल सिस्टम देखने को मिल सकता है एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और ये बेसिकली हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में। अब ये ग्रास हॉपर दिख रहा है, इसके अंदर ट्रैकिया देखने को आपको मिल रहे होंगे। देखो दिस इज बेसिकली स्पिरेकल, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये स्पिरेकल है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा ये जो नेटवर्क है ट्रैकियोल, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ट्रैकिया इज देयर, ट्रैकियल सिस्टम इज देयर, बेसिकली काफी सारा आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिकली हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करो तो इन इंसेक्ट्स में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में क्लोज लूप में फ्लो नहीं करता। ब्लड हार्ट से निकलता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है और वहां पर जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है। तो बच्चों इनके अंदर सर्कुलेशन इंसेक्ट्स में ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है। जैसे हम लोगों के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट से ब्लड गया बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक गया, वहां पर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो भी रिक्वायरमेंट थी फुलफिल हुई, वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ब्लड वेसल से हमारे हार्ट तक और फिर वो हमारे हार्ट से लंग्स तक जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, क्लोज लूप नहीं होता, दे आर हैविंग ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके अंदर जो फ्लूइड होता है बच्चों वो हीमोलिम्फ होता है। जनरली हीमोलिम्फ इज द फ्लूइड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। लेट मी जस्ट शो यू नाउ। अब इनके अंदर सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे सेंसरी ऑर्गन, जैसे एंटीने इज प्रेजेंट और आईज ऑल्सो दे आर प्रेजेंट। लेकिन इनके अंदर जनरली जो आईज होते हैं वो कंपाउंड आईज होते हैं। यू कैन सी हियर कंपाउंड आईज होते हैं। कंपाउंड आईज से जो विजन होता है ना वो मोज़ाइक विजन होता है। मोज़ाइक विजन इज बेसिकली डेवलप्ड, तो उनको एकदम क्लियर नहीं दिखता। मोज़ाइक पैटर्न इज देयर विच इज फॉर्म ड्यू टू द कंपाउंड आईज जो इनके पास प्रेजेंट है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर जो इन मेनी आर्थ्रोपोड्स जो कंपाउंड आईज होता है दे आर प्रेजेंट इन विच मोज़ाइक विजन इज एक्चुअली डेवलप्ड। कुछ में बच्चों आपको देखने को मिलेगा बैलेंसिंग ऑर्गन्स भी होता है जिसको स्टैटोसिस्ट बोलते हैं, राइट? और एंटीने बेसिकली आसपास की चीजों को सेंस करने के लिए होता है प्रेजेंट।
नाउ प्लीज सी दिस, आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो भी वेस्ट बन रहा है बॉडी के अंदर, नाइट्रोजिनस वेस्ट, अब इन नाइट्रोजिनस वेस्ट का बॉडी से निकलना भी जरूरी है, बिकॉज अगर ये बॉडी से बाहर नहीं निकले तो ये टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट की तरह काम करेंगे, टॉक्सिक पॉइजनस सब्सटेंस की तरह काम करेंगे और बाकी के ऑनगोइंग एक्टिविटी को ये हार्म करेंगे। तो इसको रिमूव करने के लिए इनके पास स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, और यहां पर याद रखिएगा इनके एक्सक्रीशन में कौन हेल्प करता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी के बाहर निकालते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो दीज आर बेसिकली द माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो हेल्प करते हैं वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने में। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब इसका जल्दी से आंसर दे दीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपॉड इज ऑप्शन ए किडनी, बी माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। अरे अभी अभी बताया, जल्दी से आंसर दो कमेंट में। यस, दैट इज माल्फिजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इनके अब हम जेंडर की बात करें तो बच्चों जनरली ये डाइशियस एनिमल्स होते हैं, यानी कि मेल अलग और फीमेल अलग। तो आपको देखने को मिलेगा मेल और फीमेल यानी कि सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं, ये डाइशियस होते हैं। अगर बच्चों एक ही बॉडी में मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, मोनोइशियस एनिमल्स या फिर बाइसेक्सुअल बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर बच्चों सेक्सेस आर सेपरेट और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जनरली देखने को मिल सकता है आपको। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप बेसिकली जस्ट देखकर एनिमल को बता सकते हो कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, जस्ट बाय द फिजिकल अपीयरेंस। मे बी आप लोगों ने पिछले एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा में आप लोगों को मैंने बताया था कि जैसे निरिस की बात करते हैं और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें जनरली आपको मेल और फीमेल देख के समझ में आ जाएगा। तो जनरली आपने उसमें देखा था पिछले वाले वीडियो में कि निरिस में फीमेल जो होती है वो बड़ी है लेंथ में और मेल छोटा है लेंथ में। तो ये देख के समझ में आ गया फीमेल कौन सा मेल कौन सा, यही प्रॉपर्टी तो आपकी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। ठीक है, टू सेक्सेस ऑफ द सेम स्पीशीज एग्जिबिट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे बॉडी फॉर्म्स में इन आर्थ्रोपॉड्स। ठीक है, क्लियर हो गया। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जनरली बच्चों इन इंसेक्ट्स के अंदर फीमेल बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, इसीलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। एंड दीज आर मोस्टली जो है एग लेइंग होते हैं, इसीलिए ओविपेरस बोला गया है। और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से हो सकता है बच्चों। सो यू कैन सी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस तो आप लोगों को पता है ना। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जो न्यूबॉर्न फॉर्म होता है वो एकदम दिखता है बच्चों, बेबी जो फॉर्म होता है वो एकदम ह्यूमन बीइंग, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करूं हमारे अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो जो न्यूबॉर्न फॉर्म हुआ है वो अपीयर करता है ह्यूमन बीइंग के जैसे ही। लेकिन इनडायरेक्ट वाले में बच्चों एग ले हुआ आपको लार्वे देखने को मिलेगा, प्यूपे, एडल्ट, ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो इसमें जो न्यूबॉर्न फॉर्म होता है वो एग्जैक्टली एडल्ट की तरह नहीं अपीयर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरता है एंड फाइनली वो एडल्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर दोनों तरीके के डेवलपमेंट हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात आपको। अब देखते हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, बिकॉज यहां से नीट में क्वेश्चंस आते हैं। बच्चों आप देख सकते हो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो आर्थ्रोपॉड्स है जो काम आते हैं वो ये है बच्चों। सबसे पहले सिल्क, बच्चों सिल्क जो बनता है उसका पूरा एक प्रोसेस होता है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहा है सिल्क वॉर्म, जिसका पूरा नाम है बॉम्बिक्स मोरी। तो बॉम्बिक्स जो है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हनी के लिए हनी बी, एपिस इंडिका, ये इंडियन वैरायटी है। लैक के लिए लैक इंसेक्ट, लेसिफर, ये सब आर्थ्रोपॉड ही तो हैं। और इसके अलावा बच्चों लोकस्टा है, देखो लोकस्ट, ठीक है, ये बेसिकली पेस्ट होता है बच्चों, इट इज एक्चुअली अ ग्रेगेरियस पेस्ट, और ये दीज एनिमल्स एक्चुअली मूव टू अदर पेस्ट कलेक्टिवली एंड अटैक द क्रॉप फील्ड्स, हमारी फसलों को खराब कर रहा है ये। इसके बाद फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये एक वेक्टर का काम कर रहा है। बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा ना, जो प्लाज्मोडियम होता है वो प्लाज्मोडियम इज द पॉजिटिव एजेंट फॉर द मलेरिया। इस प्लाज्मोडियम को इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक कौन लेके जाता है, यही तो वेक्टर है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, है ना। इसके अलावा बच्चों एडीज और क्यूलेक्स, ये भी मॉस्किटोज होती हैं जो वेक्टर का काम कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स आप लोग याद रखिएगा जरूर, ठीक है। बॉम्बिक्स, एपिस इंडिका, लेसिफर, ये तीनों तो बच्चों इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा बच्चों ग्रेगेरियस पेस्ट की बात करें जो फसलों को खराब कर देते हैं, इसमें लोकस्ट याद रखना, लोकस्ट। और वेक्टर की बात करें जो डिजीज कॉज करते हैं, पॉजिटिव एजेंट को लेके जा रहे हैं और डिजीज कॉज करवा रहे हैं, बच्चों याद रखिएगा, एनोफिलिस मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो और एडीज मॉस्किटो। इसके अलावा बच्चों ल्यूमुलस, बेसिकली इट्स अ हॉर्स शू क्रैब, इट्स द लिविंग फॉसिल एक्चुअली,
ठीक है, तो ये बेसिकली ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है। और ये याद रखिएगा, इसमें ना ल्यूमुलस जो है ना ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट स्पीशीज है ना, एंड दे आर नोन फ्रॉम दी फॉसिल रिकॉर्ड, और लिविंग फॉसिल बोला गया है। बुक गिल्स जो है इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं। कॉक्सल ग्लैंड्स आर देयर इन देम, ये बेसिकली इनके अंदर एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। अब कुछ मैं समराइज कर देता हूँ इस फाइलम आर्थ्रोपोडा में इंपॉर्टेंट फीचर्स, यूनिक फीचर्स। सारे जो एनिमल्स होते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर, इंसेक्ट्स ही आते हैं सारे, वो सारे इंसेक्ट्स के अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस है, थिक एक्सोस्केलेटन है बिकॉज ऑफ द काइटिन। ठीक है, अब यहां पर इनके अंदर जनरली आपको कंपाउंड आईज देखने को मिलता है, और कंपाउंड आईज की वजह से मोजाइक विजन होता है इनमें। ठीक है, ट्रैकिया, गिल्स, बुक लंग्स, ये सब देखने को मिल सकते हैं अलग अलग फॉर्म्स में इन दीज आर्थ्रोपोड्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, गैसियस एक्सचेंज के लिए। हेड आपको देखने को मिलेगा बॉडी में ना 3 डिस्टिंक्ट पार्ट है, बॉडी एक्सटर्नली सेगमेंटेड होती है। हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन देखने को मिलेगा। डिस्टिंक्ट हेड, कंपाउंड आईज एंड वेल डेवलप्ड एक्सोस्केलेटन तो होगा आपको, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं फॉर वेरियस फंक्शंस, और स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑलरेडी मैंने बता दिया, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इस क्वेश्चन का आप लोगों से मुझे जवाब चाहिए, कमेंट में आप आंसर दीजिएगा। मेंबर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा आर हर्माफ्रोडाइट और सेक्सुअली डायमॉर्फिक। जल्दी से बताइए। डेफिनेटली सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिल रहा है इनमें, तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो आई गेस ये क्लियर हो चुका है सभी लोगों को, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बच्चों, ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए आप लोग जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एक्स्ट्रा मार्क्स चैनल। और फाइलम आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, आपको करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर एक लिंक मिलेगा, टैप एंड टेस्ट का लिंक, उसको क्लिक करो और ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और बनाओ इस टॉपिक को एकदम सॉलिड नीट के लिए। तो बच्चों, लेट्स क्रैक द नीट टुगेदर, लेट्स क्रश द नीट टुगेदर, और मिलते हैं बच्चों अगले अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।